जिसके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया था, परवरदिगारे आलम की बारगाह में, ऐ परवरदिगारे आलम मुझे एक नेक और सालिह औलाद अता फरमा। जिस बेटे के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मिन्नतों समाजत की हो, उसी बेटे को बारगाहे इलाही में कुर्बान करने के लिए मैदाने मिना की तरफ लेकर चलते हैं। उस बाप के सब्र तहम्मुल पर कुर्बान जाऊं, जिस बाप ने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रखकर बारगाहे इलाही में अपनी उस अजीज चीज को कुर्बान करने के लिए लेकर चला हो, जो बुढ़ापे का सहारा हो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में अल्लाह का हुक्म सुनते हैं तो अल्लाह की बारगाह में 100 ऊंट की कुर्बानी देते हैं। वही ख्वाब दूसरे दिन आता है तो आपने 200 ऊंट की कुर्बानी दी। लेकिन जब वही ख्वाब तीसरे दिन आता है तो बारगाहे इलाही में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम मैंने 300 ऊंट तेरी राह में कुर्बान कर दिया, अब किस चीज का मुतालबा हो रहा है, कौन सी मैं कुर्बानी पेश करूं? तो अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ इब्राहीम अपनी सबसे अजीज तरीन चीज को मेरी बारगाह में पेश करो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि मेरी सबसे अजीज चीज क्या है। वो चीज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। ये इम्तिहान था हजरत इब्राहीम का। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई मंजिलों पर, कई मकामात पर आजमाया। नारे नमरूद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया। ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। हजरत इस्माइल और हाजरा को लेकर ऐसे बेआबो गया मैदान में हजरत इब्राहीम लेकर पहुंचते हैं, जहां पर चरिंदों परिंद का नामो निशान नहीं है, जहां पर आबादियां नहीं है, पानी का कहीं पर नामो निशान नहीं है। ऐसे मैदान में आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्माइल और हाजरा को लेकर पहुंचते हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। लेकिन जब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे आलम तूने इब्राहीम को एक नेक सालेह औलाद अता फरमाई है, तो अब उनके दिल में औलाद की मोहब्बत ज्यादा हो गई है, तू उन्हें अपना खलील कहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरा खलील है, ये हक है। लेकिन अगर मैं उसे आजमाना चाहूं, अगर उसकी अजीज चीज अपनी बारगाह में मैं तलब करूं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटेंगे। फरिश्तों ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें साबित कदम रहे। बारगाहे इलाही के यानी अल्लाह की राह की तरफ कुर्बान करने के लिए हजरत इस्माइल को लेकर चलते हैं और वो ख्वाब सच कर दिखाते हैं। शैतान ने बड़ा बहकाने की कोशिश किया, शैतान ने रुकावटें डाली। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचा और कहा
कि आप से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोल कर गए हैं कि आपके लख्ते जिगर को एक मेहमान के वहां दावत में लेकर जा रहा हूँ, इसे सजा दो, इसे सवार दो। लेकिन वो तो कहीं और लेकर गए हैं, उन्हें कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था कि अगर कि कोई मुशफिक मेहरबान बाप अपने अजीज तरीन बेटे को क्या कुर्बान भी कर सकता है, क्या ज़बह भी कर सकता है? तो शैतान ने कहा था ये अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा कहती है कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पर साबित कदम रहूंगी। ये तो एक इस्माइल है, अगर हजारों इस्माइल होंगे, हजारों इस्माइल होंगे तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करती चली जाती। तो हजरत हाजरा ने जब जवाब दिया और कहा कि मरदूद हट जा तू सामने से, तू शैतान मालूम होता है। तो फिर उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है और कहता है ऐ बेटे, ऐ लड़के, तुझे तेरा बाप दावत में नहीं लेकर जा रहा है बल्कि ज़बह करने के लिए लेकर जा रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा था ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा है तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म पर वो तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था तू शैतान मालूम होता है, मैं इस पर राज़ी हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी तरबियत की थी, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, ये फैज़ाने नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्ज़ंदी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब शैतान मायूस होता है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के से कहता है कि क्या ख्वाब भी सच्चा होता है, या अल्लाह का क्या ख्वाब भी कोई सच्चा होता है? तुम एक ख्वाब पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हो। तो हजरत इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबियों का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। बारगाह मैदान मिना में लेकर पहुंचते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था ऐ अब्बा हुजूर, मेरी 3 शर्तें हैं, जब मुझे ज़बह करें तो सर के बल लेटा दे, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और मेरे हाथ पैरों को अच्छी तरीके से जकड़ दे, अगर मैं ताकि मैं हिलूं ना, और आप जब मैं हिलूंगा नहीं तो और आप जब अपने आंखों पर पट्टी बांध कर ज़बह करेंगे तो आप मुरव्वत नहीं खाएंगे, आपके दिल में रहम पैदा नहीं होगा। आपने ये शर्त मंजूर कर ली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाया है जमीन पर, एक पत्थर पर लेटाया है, सर रखा है, आपने आंखों पर पट्टी बांधी है, छुरी तेज करते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चलाते हैं, लेकिन छुरी नहीं काट रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, आंखों से पट्टी खोलते हैं, फिर छुरी तेज करते हैं और फिर काटते हैं, लेकिन छुरी नहीं चल रही है, नर्म और नाजुक गला है, छुरी काट नहीं रही है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने छुरी को एक पत्थर पर मारा है तो छुरी पत्थर 2 टुकड़ों में बट जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ छुरी, तू एक जब पत्थर को काट सकती है तो इस्माइल के नर्म और नाजुक गले को क्यों नहीं काट सकती? तो छुरी ने कहा था इब्राहीम का हुक्म हो रहा है 70 मरतबा काट, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म हो रहा है कि ना काट। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जन्नती दुम्बा आता है, हजरत इब्राहीम को हटा दिया जाता है और वो जन्नती दुम्बा कुर्बान हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस सुन्नत, हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को सुबह क़यामत तक बाकी रखा जाएगा। और आप हर इंसान खुश दिले के साथ जब कुर्बानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत
अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कुर्बानियाँ क्या चीज है? जब सहाबा किराम ने अल्लाह की रसूल की बारगाह में अर्ज किया कि हबीबी या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या चीज है? तो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा में अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। तो हमें खुश दिली के साथ कुर्बानियां करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में। और कुर्बानी हर मालिक निसाब पर फर्ज है। जिसके पास मालिक निसाब से मतलब जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इन दोनों में से किसी एक की कीमत हो। 52.5 तोला की कीमत इस वक्त के हिसाब से तकरीबन मैंने पता लगाया वो 65,000 रुपए बनती है। अगर इतनी मालियत किसी के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए माल का होना शर्त है और वो माल जिस पर सदक़े फित्र वाजिब होता है। यानी सदक़े फित्र वाजिब होने के लिए अगर ईद उल फित्र की नमाज से पहले कोई मालिक निसाब हो गया तो उसको सदक़े फित्र अदा करना वाजिब है।